जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आज हम बात करेंगे वर्ग 9 के रसायन शास्त्र। सेट कौन सा है? चौथा सेट है। ठीक है, और ये पहला अध्याय है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसमें 25 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। इससे पहले हम 3 सेट करा चुके हैं, उसको भी आप पढ़े होंगे, अच्छा लगा होगा। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होती है? ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक आरामदेह होती है कौन सा? आपका सूती का कपड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, क्योंकि यह जल को अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है और वाष्पीकरण की क्रिया इसमें ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठोस पदार्थों का संपीड्य क्या होता है? तो द्रव से कम होता है किंतु गैस से अधिक होता है। नहीं, द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम। नहीं, द्रव और ठोस दोनों से अधिक होता है, द्रव और गैस दोनों से कम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3, वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है हमें? तो वाष्पीकरण क्रिया से हमें क्या होता है? ठंडक पैदा होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? देखिए पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5, सही कथन को चुने। ठीक है, कह रहा है कि द्रव को गैस की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गलत है। गैस का विसरण नहीं होता, ये भी गलत है। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है, ये आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6, कहा है कि जल, पेट्रोल और स्पिरिट के वाष्पीकरण की दर को सही क्रम को चुने। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर वाष्पीकृत होगा तो पेट्रोल होगा, उसके बाद स्पिरिट होगा और उसके बाद जल होगा। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8। 8 नंबर है, निम्न में से किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में -5 में बर्फ हो जाएगा, 105 और 120 में बॉयल हो जाएगा, 20 डिग्री में वो द्रव की अवस्था में होगा। ठीक है, और ये सी और बी हो जाएगा गैस की अवस्था में, ए हो जाएगा आपको ठोस की अवस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का क्या होता है? क्वथनांक होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्या होता है? क्वथनांक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम कैसा होता है? तो जब खौलता हुआ द्रव होता है उसका तापक्रम हमेशा स्थिर ही रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर वो बॉयल हो रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के विसरण के दर के लिए कौन सा क्रम सही है? कौन सबसे ज्यादा फैलता है? तो सबसे ज्यादा आपको गैस फैलता है, उससे कम द्रव फैलता है और उससे कम ठोस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो इसमें गैसों में वाष्प कौन सा हो जाएगा आपका? का H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्पन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कोई भी ठोस सीधे वाष्प में अगर परिवर्तित हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तित होगा? तो वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी घटेगा। ठीक है ना,
दाब के समानुपाती है, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, सही है। ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठोस का संपीड़ितता द्रव से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान क्या होता है। तो देखिए 0 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 273.15 केल्विन लिखते हैं। अगर हम 100 डिग्री इसमें ऐड करें तो इसमें भी 100 डिग्री ऐड करना होगा, क्या होगा, 373.15 केल्विन। ठीक है, वही क्वेश्चन है आपको, 0 डिग्री का मान केल्विन स्केल में क्या होता है। तो 0 डिग्री का मान केल्विन स्केल में क्या होता है, लगभग 273 केल्विन। क्या होता है, 273 केल्विन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। देखिए अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर चलते हैं कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जल के कण क्या होते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर, वाष्पीकृत हो जाते हैं, नहीं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, सही, क्योंकि जल के कणों के बीच जगह खाली होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, नेप्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापक्रम स्थिर रहता है, दी जा रही उष्मा कहाँ चली जाती है। तो गुप्त ऊष्मा परिवर्तित होती है, सही है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है, ये भी सही है। गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 से 6 बार क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होता है। नाम ही है द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो क्या होता है, वो एक द्रव होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने में कितना होता है। ठीक है, तो केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, केल्विन पर 273.16 केल्विन। देखिए 0 डिग्री बराबर होता है 273.15 केल्विन। थोड़ा सा 0.01 केल्विन बढ़ा दे तो ये द्रव में परिणत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन तरल है। फ्लूइड आपसे बोला, कौन तरल है। केवल गैस नहीं, केवल द्रव नहीं, द्रव और गैस दोनों क्या होता है, तरल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा सेट था। इसको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना, कमेंट भी करना है, और खासकर स्टेटस पे भी लगा लिया कीजिएगा। आगे के लिए धन्यवाद।